नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, तो वह जो है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा निकाली गई। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा निकाली गई। ठीक है, और देखिए यह जो है दोस्तों, यह वैकेंसी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना एवं बेगूसराय के लिए जो है निकाली गई। ठीक है दोस्तों, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना एवं बेगूसराय के लिए जो है निकाली गई है दोस्तों। और यह जो पद है दोस्तों, वो है सहायक प्राध्यापक। ठीक है, सहायक प्राध्यापक पोस्ट के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों है 88। ठीक है, कुल पदों की संख्या इसमें दोस्तों 88। ठीक है, चलिए देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना एवं बेगूसराय के विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक के कुल 88 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, देखिए दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों सभी विषय को अलग अलग इसमें बांटा गया है। सभी का विज्ञापन संख्या भी दोस्तों इसमें अलग है। ठीक है, देखिए जैसे संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत। ठीक है, तो इस विषय के लिए जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों, वो है 44/2025। शरीर रचना विषय के लिए जो विज्ञापन संख्या दोस्तों, वो है 45/2025। और इस तरह से आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और सभी पद को कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया है, जिसमें महिला के लिए भी 35% आरक्षण है पद। ठीक है, इधर दिव्यांग के लिए आरक्षित पद है इधर। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं इसमें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि किस किस विषय के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, तो विज्ञापन संख्या है 44/2025। तो इसमें संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत विषय के लिए निकाली गया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 45/2025, इसमें शरीर रचना विषय के लिए निकला है वैकेंसी। विज्ञापन संख्या 46/2025, इसमें क्रिया शरीर के लिए निकाली गई है वैकेंसी।
विज्ञापन संख्या 47/2025, इसमें द्रव्य गुण विषय के लिए निकाली गई वैकेंसी। विज्ञापन संख्या 48/2025, इसमें रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना के लिए निकाली गई है वैकेंसी। और विज्ञापन संख्या 49/2025, और इसमें जो विषय है वह है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, तो इस विषय के लिए वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 50/2025, और इसका विषय है स्वस्थ वृत्त, ठीक है। विज्ञापन संख्या 51/2025, और इसका विषय है अगध तंत्र एवं विधि वैधक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन संख्या 52/2025, और इसका विषय है प्रसूति एवं स्त्री रोग, ठीक है। विज्ञापन संख्या 53/2025, और इसका विषय है काय चिकित्सा। विज्ञापन संख्या 54/2025, और इसका विषय है शैल तंत्र। विज्ञापन संख्या 55/2025, इसका विषय है शालाक्य तंत्र। और विज्ञापन संख्या 56/2025, और इसका विषय है कौमार भृत्य। विज्ञापन संख्या 57/2025, और इसका विषय है पंचकर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें वेतनमान क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या है, पे बैंड 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6600, लेवल 11 तथा अन्य अनुमान भत्ता सहित समय समय पर दे अनुमान अन्य भत्ते। यानी कहने का मतलब है दोस्तों इसमें बहुत ही एक लेवल का ये जॉब है दोस्तों, ठीक है। लेवल 11 का ये जॉब है, ठीक है। तो सैलरी तो इसमें बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं हम लोग अनिवार्य योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास देखिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA-MS डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित हो, ठीक है। यानी आपके पास दोस्तों BA-MS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त। आगे देखिए, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित हो, ठीक है। यानी कि इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वही इसमें आयुर्वेदिक में। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में अद्यतन निबंधन होना चाहिए एवं आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य पंजी में सम्मिलित होना चाहिए अथवा योगदान के पूर्व बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना आवश्यक होगा, ठीक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना आवश्यक होगा, ठीक है। जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है दोस्तों, तो उसके अनुसार सभी अभ्यर्थियों के पास टीचर कोड प्राप्त होना आवश्यक होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है दोस्तों, विज्ञापित पद हेतु विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री मान नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि विदेश से जो भी आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लिए हैं तो उनका वैलिड नहीं होगा, मतलब वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करें दोस्तों उम्र सीमा क्या है, ठीक है। देखिए बाउंड्री लाइन है दोस्तों 1/8/2025, ठीक है। इसी के अनुसार आपकी आयु की गणना होगी। तो इस डेट को न्यूनतम जो आयु है दोस्तों 27 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। अब अधिकतम की बात कर लेते देखिए, तो
अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष है, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष निर्धारित है। ठीक है। बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे। बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में कार्यरत चिकित्सक संबंधी प्रमाण पत्र अधिकतम उम्र सीमा में लाभ हेतु जमा करना अनिवार्य होगा। तत्संबंधी विविध प्रपत्र आयोग के वेबसाइट इस पर जो है दोस्तों उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी बिहार राज्य आयुष चिकित्सा सेवा में जो भी चिकित्सक अभी काम कर रहे हैं तो उनको उम्र सीमा में छूट के चाहिए तो उनको जो है सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बीपीएससी की जो वेबसाइट है ये इस पर उपलब्ध है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एक लेटर है तो उसके हिसाब से भी उनको जो है उम्र देखिए तो वो भी फॉर्म को इस भर सकते हैं। ठीक है, इसमें है दोस्तों कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं तो उनको 5 बार अधिकतम मौका मिलेगा वैकेंसी भरने के लिए बीपी ये ठीक है बीपीएससी का। देखिए एक चीज देखिए दोस्तों क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध ठीक है। यानी जो दिव्यांग हैं अतिरिक्त दिव्यांग तो उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा लेकिन उनको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा लेकिन सर्टिफिकेट जमा करना होगा उनको। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें देखिए, अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के अवधारणार्थ अंकों का निरूपण मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें, BAMS यानी वही जो आयुर्वेद में डिग्री है तो उसके विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग इस तरह से होगा। देखिए जिसका 75% से ऊपर नंबर है उसको 20 अंक मिलेगा, 70% और उससे ऊपर है उसको 19 अंक मिलेंगे, 65% या उससे ऊपर है तो उसको 18 अंक मिलेंगे और 60% या उससे ऊपर है तो 17 नंबर मिलेंगे, 55% या उससे ऊपर है तो 16 अंक मिलेंगे, 50% और उससे ऊपर है तो 15 अंक उसको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे, आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए, ठीक है, यानी आयुर्वेदिक में पीजी है तो उसके लिए 10 अंक मिलेंगे। सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्य अगर वो कर रहे हैं तो प्रति वर्ष 2 अंक मिलेगा, अधिकतम 10 अंक उनको मिल सकते हैं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है काम करने का तो वो इस वेबसाइट से वो फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में उनको 6 अंक मिलेंगे इंटरव्यू के लिए। आगे है, मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए, यानी कि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाए जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष या गाइड जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो
इस आशय का प्रमाण पत्र दे, ठीक है, तब उनको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 अंक उनको मिलेगा, यानी कुल 50 अंक दोस्तों, कुल 50 अंक का ये होगा ये, ठीक है। ये वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। चलिए आगे देखिए। देखिए, किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दोहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी सेम डिग्री अगर 2 बार लेते हैं, अगर 2 बार आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए अतिरिक्त डिग्री नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, साक्षात्कार में अलग से उत्तीर्णांक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जो 2 अंक का होगा, ठीक है। देखिए, सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, यानी कि कुल 50 अंक का है, जिसमें कम से कम उनको 25 अंक उनको लाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार तथा किसी भी गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत चिकित्सा शैक्षणिक क्षेत्र में संविदागत कार्यानुभव ही मान्य होगा, ठीक है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने हेतु संबंधित संस्थान के नियंत्री प्राधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे, ठीक है। समान अंक आने पर जन्म तिथि के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर समान अंक आएगा तो उनके जन्म तिथि के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब जिसका जन्म तिथि के आधार पर जिसका उम्र ज्यादा होगा तो उसको जो है दोस्तों प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण में है दोस्तों कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासी को ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई महिला है, अगर शादीशुदा महिला है, तो जिस महिला का मायके अगर बिहार है तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो एससी और एसटी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अस्थाई निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर महिला है तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा तो वो उनके जो है उनके पिता के नाम से और पिता के पता के नाम से बनेगा, न कि पति के नाम से और पति के पता से नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। अगर ओबीसी है तो उनको जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ये उनको देना होगा, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, ये सब देना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट है उनके पिता के नाम से और पिता के पता से होना चाहिए, ठीक है। यह है दोस्तों कि आप कोड आपको डालना होगा ऑनलाइन में, तो देख लेंगे अपना। देखिए दोस्तों, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा देख लीजिए। देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मार्कशीट लगेगा जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, ठीक है। BA-MS का डिग्री प्रमाण पत्र लगेगा, BA-MS डिग्री के सभी सत्र का अंक पत्र लगेगा, उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण का लगेगा। फिर स्नाकोत्तर यानी आयुर्वेदिक डिग्री प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। फिर स्नाकोत्तर आयुर्वेदिक डिग्री का अंक पत्र लगेगा। फिर अभ्यर्थी जिस संस्थान से BA-MS एवं MD या MS उत्तीर्ण हुए हो उस संस्थान या विश्वविद्यालय के भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण पत्र उनको देना होगा। फिर इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उनको देना होगा, ठीक है। फिर बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में अद्यतन निबंधन एवं आयुर्वेदिक में स्नाकोत्तर योग्यता
परिषद के राज्य पंजी में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण पत्र उनको देना होगा। फिर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में टीचर कोड प्राप्त होने से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। फिर सभी जर्नल्सों या मौखिक लेख की प्रति दावा करने की स्थिति में उनको देना होगा। फिर दावा किए गए सभी जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में प्रकाशन के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रभारी प्राध्यापक विभागाध्यक्ष गाइड जिसके अधीन पेपर तैयार किया हो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। फिर कार्यानुभव प्रमाण पत्र देने हेतु विहित प्रपत्र में संबंधित संस्थान के नियंत्री प्राधिकारी द्वारा निर्गत संविदागत अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें कार्य करने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो दावा करने की स्थिति में। ठीक है, आगे देखिए, अधिकतम उम्र का लाभ लेने हेतु विहित प्रपत्र में बिहार राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग में कार्यरत हो संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में देना होगा। फिर अगर ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। एससी एसटी के कैंडिडेट है तो उनको जो है ये अस्थाई ये उनको जाति प्रमाण पत्र उनको देना होगा। ठीक है, फिर उनको जो है निवास प्रमाण पत्र उनको देना होगा। ईडब्ल्यूएस का है तो उनको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। दिव्यांग है तो उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक है तो आयु सीमा में जो छूट रही है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उनका सर्टिफिकेट उनको देना होगा। ठीक है, अगर बिहार सरकार का सरकारी सेवक है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी देना होगा। ठीक है, उसके बाद ये पहचान पत्र यानी कि फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो तो वो देना होगा। फिर हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो उनको ले जाना होगा और जो ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो उसका हार्ड कॉपी की प्रति आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुल्क की, कितना शुल्क इसमें लगेगा। देखिए, तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए दोस्तों 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, फिर केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये लगेंगे और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये लगेंगे और दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 25 रुपये लगेंगे और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये दोस्तों लगेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या महत्वपूर्ण तिथि है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 15/7/2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 15/7/2025। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 8/8/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 8/8/2025। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वैकेंसी में जो है कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी आपका जो भी क्वालिफिकेशन है तो उसका अंक जो है मतलब इसमें निकाला जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका उसका अंक जोड़ा जाएगा। सभी को जोड़कर जो है आपको 50 अंक फुल मार्क्स है और उसमें से जो आप लाइएगा उसी के आधार पर कट ऑफ पर जो है आपकी सिलेक्शन इसमें होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने
आप लोगों को बताया बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक नई वैकेंसी सहायक प्राध्यापक पद के लिए आई है, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।